हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रा क्लासेस। आज हम ये मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो यूपीएससी ने इसी साल सीसेट में पूछा था 2022 के। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि 4 नंबर दिए हुए हैं और हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। और ये नंबर सीधे सीधे नहीं है, पावर पे लिखे हुए हैं। 2 पे 40 का पावर है, 3 पे 21 का पावर है ना। तो आप देख कर नहीं बता सकते, आपको कंपेयर करना है। तो आप कैसे करेंगे? आप क्या इन सब की वैल्यू निकालेंगे? 2 पे 40 का पावर की वैल्यू क्या होगी, सबकी वैल्यू निकाल के फिर कंपेयर करेंगे। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, 15-20 मिनट के बाद आंसर आ जाएगा उसका, बट हमें वो नहीं करना है। अगर एग्ज़ाम में पूछा गया है, मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा तभी पूछा गया है, इसका मतलब हमको वैल्यू नहीं निकालनी है, क्योंकि वैल्यू निकालने में बहुत टाइम लगेगा। हमें किसी और तरह सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ सी कि अगर ये जो नंबर दिए हुए हैं 2 40, 3 21, 4 18, 8 12, ये इस तरह ना होते और ये सारे 2 ही लिखे होते। जैसे पहला नंबर 2 40 है, दूसरा नंबर 2 35 होता, ठीक है। तो आप देख के बता देते कि 2 35 छोटा है 2 40 से, क्योंकि दोनों 2 है तो पावर जिस पे कम है वो नंबर छोटा है, राइट। सेम लॉजिक अगर ये नंबर 2 में नहीं लिखे हैं तो क्या हम इसको 2 में बना सकते हैं? ऑफ कोर्स बना सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन चारों में एटलीस्ट 3 नंबर ऐसे हैं, जैसे ये 2 40, ये 4 18 और ये 8 12। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, जब आप समझ जाएंगे तो आप इसको आराम से कर लेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी। तो ये जो 3 नंबर है 2 40, 4 18, 8 12, आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें जो नंबर है 2 4 8 वो सारे 2 के ही मल्टीपल हैं, ठीक है। तो अगर ये 2 के फॉर्म में नहीं लिखे हुए हैं तो इसको हम 2 का फॉर्म बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? पहला तो 2 40 सही है, यहाँ पे 4 18 है। अगर इस 4 18 को हमें 2 के फॉर्म में लिखना है 2 40 के साथ, जैसे यहाँ पे पहला नंबर 240 लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा 4 पे पावर 18 है। अगर इस 4 पे पावर 18 को हमें इसी 2 के फॉर्म में लिखना है तो 4 को हम 2 कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमने 4 को आधा किया है 2, तो हमें जो पावर इसको डबल करना पड़ेगा ताकि जो वैल्यू है वो सेम रहे, ठीक है। 4 को हमने आधा किया 2, तो 18 को हम डबल करेंगे, ये हो जाएगा 36। 2 पे पावर 36, ठीक है। 4 को हमने 2 के फॉर्म में कर दिया। तीसरा नंबर हमारे पास है 8 पे पावर 12, 8 पे 12 का पावर है। अगर आपको 8 को 2 के फॉर्म में लाना है तो आपको 3 टाइम्स दिया हुआ है 2 का। 8 जो है वो 2 का 3 टाइम्स है, मतलब आपको 3 टाइम्स नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने 8 को 8 पे 4 गया, 4 से 2 आया, मतलब 3 टाइम्स नीचे आया। तो इस 12 पे जो पावर है इसको भी हमें 3 टाइम्स ऊपर करना पड़ेगा, सेम, क्योंकि वैल्यू सेम रहे। 8 को हमने 2 किया तो 12 को कितना करेंगे? 12 दूना 24, 12 तिया 36, ठीक है। ये भी 3 टाइम्स करेंगे तो 36 हो जाएगा, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं एटलीस्ट 3 नंबर 2 के फॉर्म में आ गए हैं। एक 2 40 है, 2 2 36 है। देख कर पता चल रहा है कि 2 36 छोटा है और 2 2 36 हैं, तो ऑफकोर्स सेम ही है वो दोनों, तो कोई एक ही हम मान लेंगे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें सब कुछ कंपेयर ही नहीं करना है। एक तो हमें ये 2 36 देखना है और दूसरा ये 321 देखना है, ठीक है। यही 2 नंबर में कंपेयर करना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो अब क्या आप इस 3 21 और 2 36 को सॉल्व करके देखेंगे छोटा कौन सा है? ऑफ कोर्स नॉट। वाई? आप खुद देखिए, यहाँ पे 4 18 और 8 12 दोनों की वैल्यू 2 36 आई है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर 2 36 होता तो 2 बार ना होता, आंसर तो एक ही देना है, सी या डी, है ना। तो सी डी दोनों में 2 36 लिखा हुआ है, मतलब 2 36 आंसर नहीं हो सकता। और 2 40 हमको ऑलरेडी पता है कि वो बड़ा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? विदाउट एनी डाउट आंसर बी होगा, 321, ठीक है। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो आप बिना सॉल्व किए भी आंसर बता सकते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं एग्ज़ाम में वो यही देखते हैं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है। आप क्या सॉल्व करने जाते हैं या देख कर बता देते हैं, क्योंकि आप सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम ले लेंगे। टाइम कैसे बचेगा कि आप आँखें खोल के देखें ध्यान से, कैसे नंबर दिए हुए हैं, उन पर क्या बन सकता है, फाइन। तो यहाँ पर आंसर 321 ही आएगा। फिर भी अगर किसी को डाउट है कि 320, मुझे सॉल्व ही करके देखना है कि 321 छोटा है कि नहीं 2 36 से, फाइन। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब ऑफकोर्स अभी भी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। 2 पे पावर 36 लगी हुई है और 3 पे पावर 21 लगी हुई है। इसको अभी भी आप सॉल्व करेंगे तो अरब खरब में आंसर आएगा, राइट। तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इसको मतलब कैसे छोटा करके कंपेयर कर सकते हैं? तो आप फिर से देखिए, तो जो पावर है 36 और 21 ये किसी नंबर का 3 टाइम्स है, राइट। जो 21 है ये 7 का 3 टाइम्स है, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। इसी तरह जो 36 है ये 12 का 3 टाइम्स है, 12 दूना 24, 12 तिया 36, राइट। मतलब ऊपर से अगर 2 टाइम्स हम हटा दें तो भी वैल्यू जो छोटी है वो छोटी रहेगी, जो बड़ी वो बड़ी रहेगी, और एक ही एक पावर लगा दें। हमने मान लिया कि ये 12 की पावर है, 3 बार लगी हुई है, हम एक ही लगा देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे?
हम यहाँ से 36 हटा देंगे और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 12, राइट। समझ लो एक ही बार हमने पावर लगाया। और यहाँ से हम 21 हटा देंगे और क्या लिख देंगे 7। 1 पावर आ गई। 7 3 21 लिखा हुआ था तो हमने 2 हटा दिया, 7 छोड़ दिया। यहाँ पे 36 लिखा था, 12 3 36, हमने 2 हटा दिया, 12 छोड़ दिया। अब 3 पे 7 की पावर और 2 पे 12 की पावर, अगर आप चाहें तो आप सॉल्व करके देख लें कि छोटा बड़ा कौन है। 3 पे 7 की पावर को आप सॉल्व करेंगे तो ये 2187 आएगा, 2187। और 2 पे 12 की पावर को आप सॉल्व करेंगे तो ये 4096 आएगा, राइट। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो 321 वाला है वही छोटा है, तो आंसर अब भी बी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया बिना सॉल्व किए, राइट। तो आपको हमेशा देखना होता है किस तरह के नंबर दिए हुए हैं। ऑफकोर्स जब इस तरह पावर वाले नंबर होते हैं तो हमेशा ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम छोटा कर सकते हैं। मैंने आपको करके दिखाया कैसे करते हैं, आपको लॉजिक भी बताया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।